मैं समझता हूँ बहुत विज्ञान रही होगी अपने कार्यकाल में। देखिए, जब आदमी अपने घर में आता है और एक तरह से जैसे माँ के आंचल में आता है, तो उस तरह से आज बच्चा आया है और उनसे निवेदन किया है और सबने स्वीकार किया है। तो मैं उन सब का बहुत बहुत आभारी रहूँगा, बहुत बहुत अभिनंदन। क्यों जाएंगे? योगी जी तो ठाकुर है, हम ब्राह्मण हैं, उसको तो हमारे पैर छूने चाहिए ठाकुरों को। ब्राह्मण समाज का वोट नितिन शर्मा के पास है। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। रुड़की विधानसभा है और रुड़की विधानसभा में इस वक्त हम लोग हैं। बात हो रही है कि नितिन शर्मा जी को पुरोहित समाज समर्थन कर रहा है। एक दिन और हम समर्थन की बात कर रहे थे और समर्थन कितना मिला वो सब चीज़ें हैं। लेकिन आज का मेन उद्देश्य क्या है और मैं क्या कहना चाहेंगे आप? आज समाज के लोगों ने मेरे पास सुबह ही फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हमने एक मीटिंग रखी हुई है और आपने आना है उस मीटिंग में। तो मैं यहाँ पहुँचा तो समाज के जो मुख्य पदाधिकारी हैं उन सब ने घोषणा करी कि भाई पूरा समाज आपके साथ है और मैं उन सबको चरणों में नमन और वंदन करता हूँ उनके आशीर्वाद को। और मुझे पूर्ण विश्वास है समाज और पूरा रुड़की के नगरवासी मिलकर हमको विजयी बनाएंगे। देखिए, एक वो दिन था जब टिकट डिक्लेरेशन हुआ था, उस दिन आपके आंखें नम थीं। आज जब समाज आपके साथ है तो आंखें नम होने का मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कारण क्या है? देखिए, जब आदमी अपने घर में आता है और एक तरह से जैसे माँ के आंचल में आता है, तो उस तरह से आज बच्चा आया है और उनसे निवेदन किया है और सबने स्वीकार किया है। तो मैं उन सब का बहुत बहुत आभारी रहूँगा, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। कुछ लोगों से और चर्चा करूंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि कुछ राजनीतिक समीकरण की भी मैं बात कहीं ना कहीं करूंगा। मैं आपको लगता है कि जितने वोट्स की अपेक्षाएं एक मतलब ब्राह्मण समाज कितना है टोटल, अगर हम रुड़की की बात करें तो? 20-25 हज़ार जैसा कि बताया गया यहाँ पे कि उतने यहाँ पे सदस्य हैं ब्राह्मण समाज की। तो आपको कितने वोट्स की अपेक्षाएं हैं और आपको ऐसा लगता है कि नितिन शर्मा जी लेकर जाएंगे? इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे तो परंपरा रही है निर्दलीय प्रत्याशी के जीतने की, और जिन परिस्थितियों में नितिन शर्मा जी को खड़े होना पड़ा है उन परिस्थितियों के हिसाब से पूरी उम्मीद है कि आप भारी मतों से यहाँ से विजयी होकर के आएंगे। क्यों होकर के आएंगे? क्यों विजयी होकर के आएंगे? कोई कारण बताइए जरा आप। इन्होंने काफ़ी समाज के लिए, सभी सर्व समाज के लिए कार्य किया है, और जो कब्जा था जैसे मंदिर पे, पंचशील मंदिर पे, वहाँ से इन्होंने कब्जा हटवाया है, उसकी सूरत सुधारी है, और लव जिहाद जैसा कि चलता रहता है उसके काफ़ी खिलाफ काम किया है, और काफ़ी साहसी के रूप में आप उभर के आए हैं सभी समाज के लिए, इसलिए सभी का सहयोग इनको प्राप्त होगा। हिंदुत्व की बात करते हैं। मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि जैसा बाबूजी ने बताया कि 25,000 ब्राह्मण समाज है, तो क्या लगता है आपको कि 25,000 वोट ब्राह्मण समाज का नितिन शर्मा जी को मिलेगा या नहीं मिलेगा? 25,000 तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि 75% वोट इनको मिलना चाहिए। 15,000 की अपेक्षा कर रहे हैं आप? हाँ, 15,000 की, और जो प्लस इनके साथ जो और समाज जुड़ा हुआ है, जैसा कि इंडस्ट्रियल एरिया के वो हैं, और जैसे इनके कार्य प्रणाली ऐसी है कि समाज में एक से एक काम किए इन्होंने, तो इस वजह से इनकी जीतने की आस है। देखिए, कहा जाता है कि ब्राह्मण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है और 10 तारीख को योगी जी आने वाले हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है योगी जी जब आएंगे आपको समझाएंगे और आप सभी समझ जाएंगे, फिर आप चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ। क्यों जाएंगे? योगी जी तो ठाकुर है, हम ब्राह्मण हैं, उसको तो हमारे पैर छूने चाहिए ठाकुरों को। तो ये नहीं बात कह सकते हैं कि आपको योगी जी आएंगे। योगी जी कोई यहाँ आएंगे तो योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं है। हिंदुत्व की बात नितिन शर्मा भी। हाँ, तो हिंदुत्व की हम कर रहे हैं, हिंदुत्व की योगी जी कर रहे हैं, तो इसमें क्या बात है? योगी जी अगर करेंगे तो योगी जी तो बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। तो हम ब्राह्मण समाज के लिए वोट मांगेंगे। हम जो हैं अपने समाज के लिए वोट मांगेंगे। जब हम जिस समाज में हम पैदा हुए, बलिदान हम उसी में होना है। हम नहीं है कि हम योगी जी के या मोदी जी के कहने पर चले जाएंगे। हम बुद्धिजीवी आदमी हैं, हम बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि से काम लेंगे अपनी। हाँ कह देंगे उन्हें योगी जी को, हाँ भाई तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन हम देंगे वोट नितिन शर्मा को। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहता हूँ, जब ये आज तक बीजेपी में चले आ रहे हैं हिंदुत्ववाद, आपने कहा कि हम कह देंगे मोदी जी को कि अरे योगी जी को कह देंगे हम वोट हम आपके साथ हैं, आप देंगे नहीं। ये तो वोट का किसी का विश्वास ही नहीं अंदर। आपने जैसे कहा ना, आपने आप भी कह रहा है, यही कहूँगा मैं।
मैं यही कहूँगा भाई, कहने की क्या जरूरत है, आप सीधा कहिए। जरूरत क्या है फिर? आप ये पूछने की जरूरत क्या आपको? आप ये कहिए कि मना कर देंगे, आप मना कर देंगे। जरूरत क्या? डिस्कस बना लाओ, ये पूछने की जरूरत नहीं है आपको कि भाई हमको ये योगी जी वो अपने विचार अपने अपने पसंद अपने अपनी ख्याल अपना अपना सवाल अपना अपना जवाब अपना, ये कुछ नहीं होता। क्या कह रहे हैं? कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जिसे जहाँ देना हो तो देगा, ये तो मान लोगे आप। भाई कोई आम आम जितनी वोट यही तो कहना चाहिए, क्या ब्राह्मण समाज जो भी आता है वो उसकी जो कहता है हाँ हम आपके साथ हैं, लेकिन उसे जहाँ देना हो तो देगा, बुराई नहीं लेता कोई भी। मेरा मतलब ये। आप ये कहना चाह रहे हैं, वोट सारा आपको लगता है कि ब्राह्मण समाज का वोट नितिन शर्मा जी को मिलेगा उधर? ब्राह्मण समाज का वोट नितिन शर्मा के पास जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि डेविएट होने के कोई चांस है या कहीं और किसी? ऐसा कुछ नहीं है, ये शुरू से इसी लाइन में हिंदू समाज के साथ रहा है, हिंदू इसका वर्क इस टाइप का रहा है। चलिए आइए, कुछ लोगों से और मैं चर्चा करूंगा जरूर। सर, मैं आप लोगों से भी कुछ ना कुछ जरूर जानना चाहूँगा कि क्या रुड़की विधानसभा में क्या लगता है आपको कि ब्राह्मण समाज का पूरा सपोर्ट नितिन शर्मा जी को इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं तो पूरा सपोर्ट रहेगा या आधा सपोर्ट रहेगा, है क्या? लगभग पूरा ही सपोर्ट भारतीय ब्राह्मण मतलब ब्राह्मणों का रुड़की में नितिन जी के साथ रहेगा। मतलब कितने वोट्स की अपेक्षाएं हैं कि ब्राह्मण समाज का होता है? परसेंटेज आपको बता देगा जिस दिन बूथ खुलेंगे। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि क्या मतलब मैक्सिमम वोट अगर आप 10,000 15,000 की अगर आप अपेक्षा कर रहे हैं तो क्या 10-15,000 वोट्स ब्राह्मण के नितिन शर्मा जी नितिन जी को जाएंगे। कम हो गए तो इसका मतलब ये कि ब्राह्मण समाज साथ नहीं है? हाँ बिल्कुल सही बात है, क्लियर है वो तो। और क्या योगी जी के आने से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ब्राह्मण समाज एक है। कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान कैमरे के सामने कह देता है या जब जिस मंडली में खड़ा होता है वहाँ पर कह देता है कि हम वोट इनको दे रहे हैं जहाँ पर खड़े हैं, पर वोट कहीं और दे देता है। ये तो आपको 10 मार्च को पता चल जाएगा क्लियर। ठीक है, धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कह रहे हैं आपकी वास्तव में सपोर्ट है या नहीं है? आपको इस पर शक कैसे हो रहा है? आप उनके बीच में खड़े हुए हैं जिन्होंने यहाँ डिक्लेयर किया है बाकायदा, और किसी के ना तो दबाव में है ना किसी से प्रभावित होकर के है। ये सारे अपने समाज के पक्ष में आए हैं और अपनी स्वेच्छा से आए हैं। और निश्चित रूप से इस बार ये हम पहले पीसी में कह चुके थे कि अगर किसी भी पार्टी ने किसी ब्राह्मण को आपके वो नहीं दिया, किसी तरीके का सहयोग प्रत्याशी बनाया, तो ब्राह्मण समाज उस पर सोचेगा, निश्चित रूप से सोचेगा। और अगर कोई दे देता है उसको ब्राह्मण को टिकट, तो सारा ब्राह्मण समाज उसके साथ होगा। तो ये तो हम पहले निर्णय कर चुके हैं। आप अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन जितने ब्राह्मण समाज है क्या आप सबको समझा पाएंगे? मैं ब्राह्मण समाज के महामंत्री की हैसियत से मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूँ, 10 मार्च बताएगी। मतलब आप सबका वोट कन्वर्ट करा पाएंगे सभी ब्राह्मण समाज का कि नितिन शर्मा जी को वोट करें? क्या 100% आप योगी जी से उम्मीद करते हैं कि 100% वोट ले लेंगे? तो 20% का डाइवर्जन हो सकता है, 25% का, 50% का डाइवर्जन होगा। अधिकतम होगा और जीत का होगा। दोस्तों, ये विषय जो है कहीं ना कहीं आपको समझना सोचना चाहिए। मैं बहुत से लोगों से बात करता रहूँगा, चूँकि नितिन शर्मा जी के समर्थन में पुरोहित समाज है, सभी लोग इकट्ठा हुए और बात करना चाह रहे हैं कि भाई हम समर्थन दे रहे हैं नितिन शर्मा जी को, लेकिन क्या कारण है, कुछ लोगों से और जरूर चर्चा करूँगा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से आज तक सभी पार्टियां ब्राह्मण समाज की अवहेलना करती आ रही हैं, एक तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, उसको देखते हुए ब्राह्मण समाज अब सोचने पे मजबूर हुआ और वो एक जगह एकजुट होकर उन्हें नेतृत्व की आवश्यकता थी। मेरा एक सवाल है कि ब्राह्मण समाज को ये कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। ये आपने जो सवाल पूछा बड़ा अच्छा है कि हमारे यहाँ जब कोई अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा है या कोई उम्मीदवार अपने समाज का नहीं खड़ा है, तो हमारा वोटर आज तक बीजेपी को ही सपोर्ट करता रहा है। उसने हिंदुत्व के नाम पे अपना वोट दिया और हमेशा ब्राह्मण समाज का एक नियम रहा है कि वो किंग मेकिंग का काम करता रहा, लेकिन पार्टियों के तुष्टीकरण के अनुसार अब उसे मजबूरी में आगे खुद किंग बनने का समय आ गया है। नहीं, खुद किंग बनने का समय आ गया, लेकिन मैं एक सवाल ये कर रहा हूँ कि जब आप अभी तक आप सपोर्ट करते रहे भारतीय जनता पार्टी को, हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो यहाँ पर तो आपको इस हिसाब से प्रदीप बत्रा जी को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई राय नहीं है, लेकिन जब कैंडिडेट अगर हमारे अनुसार नहीं है
हमें लग रहा है कि नितिन जी हिंदुत्व का जो मार्गदर्शन है उनसे अच्छा कर सकते हैं, तो हम उसी के अनुसार उसी कैंडिडेट के साथ हैं जो मार्गदर्शन हिंदू समाज का उनसे अच्छे तरीके से कर सके। हिंदू समाज का मार्गदर्शन क्या नितिन जी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे। हिंदू समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। मेरे ख्याल से पता नहीं लव जिहाद वाले प्रकरण में और भी इस तरह के बहुत सारे प्रकरण हैं, किसी ने अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट मांगी है इनसे कभी भी, तो हर जगह पे इन्होंने सपोर्ट किया है हिंदुओं को। मैं सर क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में ब्राह्मण समाज का सपोर्ट नितिन शर्मा जी को है या नहीं, ये बताइए। ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने आज ये निर्णय लिया है कि नितिन शर्मा जी को समाज वोट दे। तो नितिन शर्मा जी को क्यों? भाई बात समझिए, मैं कह रहा हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को तो ब्राह्मण समाज वोट करता है। उन्होंने बताया कि इन्होंने लव जिहाद के इतने मसले, शहर के जो हिंदू परिवारों के मसले थे, उनमें उन लड़कियों को सुरक्षित पहुंचाने का काम किया है इस व्यक्ति ने। 10,000 मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण समाज, यहाँ किसी ने बताया 25,000 है, कोई कह रहा है कि 75% वोट पड़ेगा, मान लो उनका 60% पड़ता है, जितना भी पड़ता है। क्या मैं कह रहा हूँ 50% भी वोट ब्राह्मण समाज का नितिन शर्मा जी के पास जाएगा? ये तो ऐसा है कि वोटर का अपना मन है। यहाँ समाज की एक तो फिर आपके समाज के नितिन शर्मा जी इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं, जीतेंगे कैसे फिर? मैं बता रहा हूँ, यहाँ समाज के जिम्मेदार लोगों ने एक मीटिंग जो है आहूत की गई है ना, उन्होंने अपने अपने विचार रखे, उन्होंने समर्थन दिया, ठीक है ना। तो ये हर समाज में मीटिंग हो रही है, हर समाज में। आज सचिन पायलट मान लीजिए वहाँ है, कोई किसी समाज का नेता आ रहा, कोई किसी का आ रहा, ठीक है ना। वो पार्टी से अलग हटके एक समाज की मीटिंग थी, ठीक है ना। उसमें वो ये उन्होंने आपस में निर्णय करा कि भाई समाज में कौन सा प्रत्याशी ठीक है, ठीक है ना। अलग अलग सबके अपने जो मत थे, उस पर जो एक मत हुए, उन्होंने कहा भाई नितिन शर्मा को सपोर्ट। आप भी तो भाजपा को ही सपोर्ट करते हैं। हाँ, फिर यहाँ पर आप नितिन शर्मा जी को सपोर्ट करें? नितिन शर्मा जी भाजपा गई हैं, तो भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप बत्रा जी हैं, तो उन्हें टिकट गलत दिया। भाजपा के प्रत्याशी तो वही नहीं, आप पत्रकार हैं, आपको तो पता है कि उन पर कितने आरोप चल रहे हैं। आज तो रोड डिबेट कर रहे हैं, मेरे मुंह से क्यों सुनना चाह रहे? अभी बता दो फिर। मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता, मैं तो ये कह रहा हूँ कि समाज को सबका पता है कि कौन क्या है, और मैं उनके साथ बोर्ड में भी रहा हूँ। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि प्रदीप बत्रा जी ये बताएं कि मैंने उनसे किस गलत काम के लिए उन्हें प्रेरित किया। मैंने हमेशा उनको बचाया, मैंने हमेशा उनको ये कहा कि मैंने कहा चेयरमैन साहब ये मत करो, ये गंदगी है, ये कभी ना कभी फुटेगी। अब उनके कौन सलाहकार थे मेरे से अलावा, है ना। आज उनकी अंतरात्मा मुझे सही कहती होगी, उन्हें गलत कहती होगी, जबकि उनके व्यवसाय अच्छे हैं, सारे काम दुनिया से अच्छे हैं। तो अगर ये इस तरह के परपंच में ना फंसते, हो सकता है कि उनकी छवि ऐसी होती कि वो हमेशा विधायक रहते रुड़की के। अभी क्या होने वाला है? अभी तो जनता के हाथ में। भाई बताइए अब क्या होना? हमेशा विधायक रहते हैं, मतलब इस बार क्या होने वाला है? किन के लिए? प्रदीप बत्रा जी के। संघर्ष है उनका, संघर्ष है। हाँ बहुत जबरदस्त संघर्ष है। जीत जाएंगे, संघर्षों से जीत जाएंगे वो। आप समझे नहीं, पार्टी के खुल करके नहीं बोल रहे हैं आप, जो खुल करके लिखते हैं वो आप खुल करके बोल नहीं रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ लोगों ने जो भी निर्णय लिया उन्हें टिकट देने का, लेकिन एक 80% लोग पार्टी के जो निष्ठावान, जो अयोध्या तक बसे लेके गए, जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे, है ना, वो कहीं ना कहीं आहत हैं उस निर्णय से। लेकिन पार्टी का अनुशासन, कुछ लोगों को आगे इलेक्शन लड़ना है, कुछ लोगों को नॉमिनेट होना है, उनके अपने निजी स्वार्थ हैं, है ना। करके सबका अपनी अपनी कहानी है, सबकी अपनी अपनी कहानी है। अब मेरा तो दोस्तों सिर्फ आपसे यही कहना है कि सारी कहानियों को सुनिए, समझिए और सोच समझ करके किसको वोट देना है आप डिसीजन लीजिए। और जो भी बात आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। देखते रहिए द न्यूज़ ऑल नेटवर्क। धन्यवाद।